Welcome to my YouTube channel. Today we do question number 17 from worksheet 7. Link of worksheet 7 is in description. Question number 17 is prove by vector method sin a minus b equals to sin a cos b minus cos a sin b. हम क्या करते हैं, दो वेक्टर सपोज कर लेते हैं, एक ओपी वेक्टर और एक ओक्यू वेक्टर. This is x axis and this is y axis. एक OP वेक्टर सपोज कर लिया मैंने और एक OQ वेक्टर. OP वेक्टर एंगल A फॉर्म कर रहा है x एक्सिस से और OQ वेक्टर एंगल B फॉर्म कर रहा है x एक्सिस से. ये सपोज कर लिया एंगल A है और ये एंगल B. OP वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने OH सपोज कर लिया और OQ की डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर OK कैप सपोज कर लिया. इसको लिख लेते हैं. लेट OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर मेक्स एंगल्स A and B respectively with x axis and OH cap and OK cap are unit vectors in the direction of OP vector and OQ vector. OH कैप निकाल लेंगे पहले. OH कैप हो जाएगा, OH कैप का मैग्नीट्यूड कॉस, एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से OH कैप, ए एंगल बना रहा है तो यहाँ जाएगा OH कैप मैग्नीट्यूड कॉस ए आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ OH कैप साइन ए जे कैप. OH कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे कॉस ए आई कैप. OH कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. यहाँ पे भी OH कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा साइन ए जे कैप. फिर OK कैप का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, हो जाएगा OK कैप निकाल लेंगे, हो जाएगा OK कैप का मैग्नीट्यूड कॉस बी आई कैप प्लस OK कैप का मैग्नीट्यूड साइन बी जे कैप. OK कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी आई कैप. यहाँ पे भी OK कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा साइन बी जे कैप. अभी हम क्या करेंगे, OK क्रॉस OH निकाल लेंगे, ये हो जाएगा OK क्रॉस OH, OK कैप क्रॉस OH कैप. OK कैप की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा कॉस बी आई कैप प्लस साइन बी जे कैप क्रॉस कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप. क्रॉस कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स की. पहले यहाँ पे वेक्टर आई कैप है, यहाँ पे वेक्टर आई कैप है तो ये जाएगा कॉस बी कॉस ए आई क्रॉस आई, कॉस बी फिर कॉस ए और ये हो जाएगा आई क्रॉस आई. इसको लिख लेंगे आई क्रॉस आई प्लस कॉस बी साइन ए, कॉस बी साइन ए. यहां पे लिख लेंगे आई क्रॉस जे, इसको आई क्रॉस जे लिख लेता हूं मैं, प्लस साइन बी कॉस ए जे क्रॉस आई, साइन बी कॉस ए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई. अब साइन बी साइन ए, साइन बी साइन ए जे क्रॉस जे.
अभी आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे ये जीरो हो जाएंगे, सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर्स की क्रॉस जीरो होती है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये वाले टर्म बच जाएंगे। आई क्रॉस जे को मैं लिख सकता हूं के, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस बी कॉस ए। आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, सेम वेक्टर्स की क्रॉस है जीरो होती है। इसको हम साइन ए को पहले लिख लेता हूं मैं, कॉस बी को मैं बाद में लिख लेता हूं, साइन ए कॉस बी। आई क्रॉस जे ये के हो जाएगा, इसको के लिख लेते हैं, प्लस साइन बी कॉस ए। जे क्रॉस आई ये जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, जे क्रॉस आई को माइनस के लिख लेंगे, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, तो साइन बी साइन ए, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। इन दोनों में से के कैप कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, के कैप मैंने कॉमन ले लिया। ये ओ के क्रॉस ओ एच की वैल्यू निकाली है हमने, ये जाएगा ओ के क्रॉस ओ एच इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, के कैप। इसको मैं 1 सपोज करके यहीं पे छोड़ देता हूं। अभी हम ओ के क्रॉस ओ एच की वैल्यू एक बार और निकाल लेते हैं, वो बाय फार्मूला निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एन कैप। तो यहां पे भी इसी फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। ओ के क्रॉस ओ एच हो जाएगा, ओ के कैप का मैग्नीट्यूड ओ एच कैप का मैग्नीट्यूड साइन, इनके बिटवीन एंगल कितना है, ये एंगल पूरा ए है, ये बी है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए माइनस बी। तो ओ एच और ओ के बिटवीन एंगल हो जाएगा ए माइनस बी, तो हम यहां पे लिख देंगे साइन ए माइनस बी। ओ एच और ओ के दोनों मेरे किस प्लेन में है, मेरे एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो जेड प्लेन होता है, और जेड प्लेन के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है के कैप। तो यहां पे एन कैप क्या होता है मेरा, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर जिनकी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ओके और ओ एच की क्रॉस कर रहे हैं, दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो उसके ऊपर यूनिट वेक्टर हो जाएगा के कैप। तो हम यहां पे ले लेंगे के कैप। ओ के कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ओ एच कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, साइन ए माइनस बी के कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी के कैप। ये भी ओ के क्रॉस ओ एच की वैल्यू आ गई हमारे पास, ओ के कैप क्रॉस ओ एच कैप की वैल्यू आ गई। इसको हम रिलेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। रिलेशन नंबर 1 ये है, ये भी ओ के कैप क्रॉस ओ एच कैप की वैल्यू है, और ये भी ओ के कैप क्रॉस ओ एच कैप की वैल्यू। दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं y1 एंड 2, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी के कैप इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के कैप। के कैप से के कैप कट हो जाएगा, यहां पे लिख लेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही हमको प्रूव करना था, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।